जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर। तो आज 18 अगस्त की आल शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे, यानी कि तीनों शिफ्टों का फर्स्ट सेकंड थर्ड के शिफ्ट के जो भी हमारे लिए जीके जीएस के क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको हम देखते हैं। चलो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्या है डायरेक्ट क्लास की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में। तो एक क्वेश्चन आया था कि 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने, मतलब पहले ग्रैंड मास्टर से संबंधित क्वेश्चन था। तो 1988 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, तो कौन बने थे पहले भारतीय, पूछा है भारतीय पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर। तो ये थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे जो भारत के पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे और ये 1988 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OECD क्या है, OECD सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है। तो ये OECD सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये 3 से 4 जून में, जो 4 जून में कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। कहाँ पर? पेरिस यानी कि फ्रांस में हुआ है। ये क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम पूर्वानुमान क्या है, भारतीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूद रिजोल्यूशन क्षमता क्या है। तो भारत की जो पूर्वानुमान मौसम प्रणाली है उसका रिजोल्यूशन पूछा है क्या है। तो ये है 9 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच। क्या है? 9 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ पूछा है। तो तमिल संगम साहित्य का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ क्या है? तोलकाप्पयम। क्या है? तोलकाप्पयम। ये है तमिल का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ। तो यह सबसे प्राचीन और सबसे लंबा तमिल व्याकरण ग्रंथ है, जो तमिल साहित्य का भी सबसे पुराना जीवित कार्य है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तमिलनाडु के साहित्य से, तमिल के साहित्य से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल या अवधि कितनी होती है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल की अवधि पूछी है, तो 6 वर्ष होती है यूपीएससी के अध्यक्ष की कार्यकाल की अवधि। और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि 65 वर्ष की उम्र तक क्या है वो यूपीएससी का अध्यक्ष के रूप में आप रह सकते हो, 65 वर्ष से ऊपर नहीं रह पाओ। तो जो भी पहले हो, यानी कि या तो 65 वर्ष पहले हो जाए या 6 वर्ष पहले हो जाए, यही उसकी कार्यकाल अवधि होती है यूपीएससी के अध्यक्ष की। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के अध्यक्ष के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महासागरीय तत्वों पर क्या है, महासागरीय तत्वों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो महासागर के जो महासागर होता है उसके तत्वों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उगने वाले पौधों को समुद्री घास और शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री घास और शैवाल कहा जाता है। समुद्री घास फूल वाले पौधे हैं जो पानी में डूबे रहते हैं, जबकि शैवाल एक विविध समूह है जिसमें एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक कई प्रकार के पौधे शामिल हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? समुद्री घास और शैवाल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलते हैं। तो कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम बदलना है, तो कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम बदलने के लिए फोल्डर पर राइट क्लिक करें। क्या है? फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम चुनें और फिर नया नाम टाइप करके एंटर दबाएं। आप फोल्डर को सेलेक्ट करके F2 भी दबा सकते हैं। तो क्या है, आपने भी देखा होगा, आप मोबाइल में भी कोई फाइल क्या करते हैं, फाइल कोई फोल्डर बनाते हैं तो ऐसे ही होता है ना, फोल्डर के राइट में तीन डॉट पर क्लिक करते हैं और उसमें रीनेम का ऑप्शन आता है, उसको चुनते हैं और उसमें भर देते हैं जो भी नाम लिखना हो और फिर क्या करते हैं उसको ओके को या एंटर को दबा देते हैं। और पीसी की बात करी जाए तो उसमें आप क्या करेंगे, फोल्डर को सेलेक्ट करके F2 भी दबा देंगे।
F2 दबा देते हैं पीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण क्या है। विशेषण ओलंपिक विशेष शीतकालीन खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते भारत ने। मतलब भारत ने जो 2025 में शीतकालीन खेल हुए हैं, विशेष शीतकालीन खेल, उसमें भारत ने कितने खेल जीते हैं, वो सॉरी कितने पदक जीते हैं। कुल 33 पदक जीते हैं। कितने? 33 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक हैं और 18 रजत हैं और 7 क्या है, कांस्य पदक हैं। और यह खेल इटली के ट्यूरिन में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? इटली में आयोजित किए गए थे, ट्यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि फराजी आंदोलन क्यों हुआ था। तो फराजी आंदोलन क्या था कि 19वीं सदी में पूर्वी बंगाल के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। तो पूर्वी बंगाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पूर्वी बंगाल में, और हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। आगे है मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों बनाए जाते हैं। तो मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य ये जानवरों और पक्षियों और पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में शिकार और अवैध शिकार, आवास विनाश से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। आप भी जानते होंगे जानवरों और पक्षियों के लिए एकांत जगह संरक्षित कर दी जाती है, वही क्या कहलाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमोन वाइल्स क्या है। सिमोन वाइल्स किस खेल से संबंधित है। तो सिमोन वाइल्स किस खेल से संबंधित है कि जीवनी ओलंपिक पदक सिमोन वाइल्स एक अमेरिकी जिम्नास्टिक हैं। वह दुनिया की सबसे सफल जिम्नास्टिक में से एक मानी जाती है। क्या है ये सिमोन वाइल्स? क्या है? एक जिम्नास्टिक लेडीज़ हैं। क्या है? जिम्नास्टिक लेडीज़ हैं। वे दुनिया की सबसे सफल जिम्नास्टिक मानी जाती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में भक्ति क्या है। इतिहास में ये भक्ति नहीं है, भक्ति है। भक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो उसको प्रमुख को भक्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालयों पर क्या है। भारतीय विश्वविद्यालयों पर अंग्रेज़ों के समय में कब प्रतिबंध लगाए गए थे। तो अंग्रेज़ों के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो अंग्रेज़ों के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों पर 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। इस अधिनियम को लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था 1905 में, 1905 या 1904, मैंने सही बताया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रवासी सम्मेलन क्या हुआ था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है। तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया। कौन सा बना है? इंडोनेशिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो मतलब उत्तर भारत में जो प्रमुखतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदियों के द्वारा निकाली जाती है। तो उत्तर भारत की नदियों के द्वारा निकाली हुई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली, मणिपुर में अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मणिपुर में अधिक बोली जाने वाली भाषा है मैतेई। क्या है? मैतेई नाम है उसका, मैतेई, जिसे मणिपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिपुरी। मैतेई को क्या कहा जाता है? मणिपुरी कहा जाता है, मणिपुर के नाम पर ही। तो सबसे ज़्यादा मैतेई बोली जाती है। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सा विटामिन क्या है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो पहले तो वसा में जो घुल जाते हैं उन विटामिन को हम पढ़ते हैं पहले। तो कीड़ा, आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं। कीड़ा विटामिन क्या है, वसा में घुल जाती हैं। के मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुल जाती हैं। और बी और सी,
क्या है, बी और सी यानी कि बिपिन चंद्रपाल। मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बता रहा हूँ कि बिपिन और चंद्रपाल क्या है, बिपिन और चंद्रपाल जल में। बिपिन चंद्रपाल एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, विटामिन बी और सी की बात कर रहा हूँ। विटामिन बी और सी जल में घुलती हैं, क्या है, जल में घुल जाती है। मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिपिन और चंद्रपाल नाम के व्यक्ति क्या है, जल में ही, जल से ही तो नहाते हैं। किससे जाते हैं, जल से ही नहाते हैं। और कीड़ा है तो कीड़ा तो भाई बसा से नहाए, किसी से भी नहा सकता है। हम तो नहीं नहा सकते तेल फेल से, बसा का मतलब लिक्विड जो फॉर्म में होते हैं वही तो बसा होते हैं। तो कीड़ा नहा सकता है भाई बसा से, पर बिपिन और चंद्रपाल किससे नहाएंगे, जल से नहाएंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो क्या होगा, जल में वो बसा में घुलनशील नहीं है तो कौन सी होंगी, बी और सी नहीं होंगी, ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बिरसा मुंडा किस विद्रोह से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा किस विद्रोह से संबंधित है, ये मुंडा विद्रोह। क्या नाम है, मुंडा विद्रोह या उलगुलान। क्या है, उलगुलान विद्रोह था से संबंधित है। और ये विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में चला था और वर्तमान में झारखंड के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था ये बिरसा मुंडा आंदोलन, जो झारखंड का छोटा नागपुर पठार है ना, वहाँ पर हुआ था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज में महिलाओं को कितने % आरक्षण मिला है। तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए पहले आरक्षण था 33%। कितना था, पहले प्रारंभ में 33% आरक्षण था, लेकिन अब इसको 50% कर दिया गया है। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। क्या है, भूषण रामकृष्ण गवई। और अगर पहले पूछा जाए कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एच जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में भूषण रामकृष्ण गवई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी बैंक। क्या है, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है। तो भारत का पहला निजी बैंक इंडसइंड बैंक है। कौन सा, इंडसइंड बैंक, जो 1994 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला निजी बैंक इंडसइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि टी20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो टी20 क्रिकेट में जो 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। कौन है, विराट कोहली हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। 1904 जहाँ भी आ जाए तो लॉर्ड कर्जन को आप याद रखना, भूल मत जाना। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पारित हुआ था और उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वेदों से संबंधित क्वेश्चन आया था कि वेदों का संबंध किससे है। तो वेदों का संबंध, उसमें ऑप्शन था जो करेक्ट था, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ से, ग्रंथ का संग्रह। क्या था उसमें ऑप्शन, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि EWS किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो EWS है, तो जनरल वालों के लिए है ये। तो EWS किस संविधान संशोधन के द्वारा, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में Ctrl+S क्या है, Ctrl+S का क्या अर्थ है। तो Ctrl+S का क्या अर्थ होता है, Ctrl+S को किसी खुले हुए दस्तावेज या फाइल को सहेजने मतलब सेव करना, मतलब क्या है, फाइल को क्या है, फाइल को सेव करना होता है Ctrl+S। Ctrl+S करोगे तो फाइल, वो जो भी जिस फाइल पर तुम काम कर रहे होंगे वो क्या है, सेव हो जाएगी। तो शॉर्टकट की से संबंधित आता है क्वेश्चन, आते हैं, देख रहे हैं हम काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना से संबंधित कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है। तो भारत का घनत्व पूछा है कि भारत की जनसंख्या घनत्व। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति आते हैं
भारत के जनसंख्या घनत्व में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत से संबंधित है, भूगोल का क्वेश्चन, कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत स्थल कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत स्थल है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत स्थल कंचनजंगा है। तो भारत की बात हो रही है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत स्थल है और यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है, 85-86। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र अभ्यास। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इंद्र अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है। आप जानते होंगे इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि फड़ क्या है। फड़ चित्रकला किस राज्य की है। क्या है? फड़ चित्रकला किस राज्य की है? राजस्थान की है। क्या है? राजस्थान की है ये फड़ चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायत गठन से संबंधित है। तो पंचायती गठन से संबंधित कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। क्या है? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई को, कब? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को। अगर पूछा जाए फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया था, वो असम राज्य था। क्या था? असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो 2025 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 139 हस्तियों को। कितने लोगों को? राष्ट्रपति ने 139 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है। तो मतलब भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन हो सकता है। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शाकाहारी स्मृति कौन से विषय का भाग है। तो शाकाहारी स्मृति मनुस्मृति का भाग है। मनुस्मृति में शाकाहारी स्मृति का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रथम बौद्ध जैन संगति से। किससे था? प्रथम जैन संगति किस ईसा पूर्व में हुई थी। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किस में हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और द्वितीय की बात करी जाए तो 512 में बल्लवी में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति हुई थी। तो बौद्ध संगति आप साथियों याद कर लो, बौद्ध संगति से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो मतलब जो दिल से जो ऑक्सीजन वाला रक्त ले जाती हैं, ब्लड ले जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको धमनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनियाँ, जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद घोष ने, क्या है? अरविंद घोष ने 1906 में, अरविंद घोष ने 1906 में किस कॉलेज से इस्तीफ़ा दिया था। तो अरविंद घोष ने 1906 में, ये बड़ौदा कॉलेज थी। क्या थी? कॉलेज का नाम क्या था? बड़ौदा कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग पक्षी शाख। क्या है? मृग पक्षी शाख किसके द्वारा लिखा गया। तो मृग पक्षी शाख है ये हंसदेव के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हंसदेव के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई से संबंधित है। किससे है? आरटीआई। आरटीआई अधिनियम 2005 में आया था, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम। तो प्राप्त करने की सीमा क्या है? मतलब जो आरटीआई से कोई जवाब लेना है उसकी सीमा क्या है? 30 दिन है। क्या है? 30 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की। तो जो भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप है वो किसने विकसित की? टाटा स्टील ने की। किसने? टाटा स्टील ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और जो हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे कि श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार, क्या है? श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने आगम यानी कि शास्त्र
कुल कितने शास्त्र हैं श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार? तो कितने शास्त्र हैं? 45 शास्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुयामी गरीबी के प्रमुख कारक क्या हैं? तो बहुयामी गरीबी के प्रमुख कारक क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव। साथियों, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहूँगा, थोड़ी देर रुकें। ये बताइए, आप जितने भी साथी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और देने जाएंगे, तो ये बताइए आप में से कितने लोगों ने यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे या भर दिया है या भरेंगे? तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।